12th क्लास ISC बोर्ड सियाराम शरण गुप्त से द्वारा रचित एक फूल की चाह, ये पंक्तियां देखिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मन हारे, जान सका न प्रभास सजग से। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ISC बोर्ड में पूछा जाता है 12th क्लास काव्य मंजरी से। हुई आलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। देखिए शब्दार्थ देखिए। क्रमशः धीरे धीरे, कंठ क्षीण हो आया, आवाज कमजोर हो गई, शिथिल हुए अव्यय सारे, सभी अंग क्या है ढीले पड़ गए हैं, मन मारना उदास होना, प्रभात सजग हलचल से भरा सवेरा, आलस से भरने वाली, स्वर्ण घनों में सुनहरे बादलों में, ग्रसने निगलने में, तिमिर अंधकार। अब देखिए धीरे धीरे सुखिया की आवाज मंद पड़ती गई, शरीर के अंग की चंचलता समाप्त हो गई है, उसके निश्चल को देखकर पिता का मन चिंतित हो गया। जैसे कभी आपने देखा होगा हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे पापा कैसे हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लेखक की जो सुखिया है उसकी आवाज़ मंद पड़ गई है और उसकी जो शरीर के अंगों की चंचलता है वो क्या है समाप्त हो गई है, और उसके निश्चल शरीर को देखकर पिता का मन चिंतित हो गया है। वे अनेक नए उपाय कर रहा था कि वे कारगर साबित नहीं हो रहे थे। वे बहुत उदास बैठा था। रात कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सवेरा हुआ, सारा संसार क्या है जाग गया, सकिर्य हो गया, पर सुखिया की दशा में सुधार नहीं हुआ। आलस्य से भर देने वाली दोपहरी आई और चली गई, सुनहरे बादलों में सूरज छिप गया। कब सांझ फिर आ गई वह नहीं जान सका। अर्थात 24 घंटों में सुखिया उसके पिता उसके पास बैठा ही था, उसकी दशा बिगड़ती जा रही थी, उसमें जरा सा भी सुधार क्या था नहीं दिख रहा था। रात्रि का अंधकार फैल गया, पिता के मन में निराशा बढ़ती जा रही थी। छोटी सी बच्ची सुखिया को निगलने के लिए कितना बड़ा अंधकार आ गया था। विशेष कवि एक पिता के मन के भय और आशंका को अभिव्यक्त किया गया है। वे मंदिर में देवी के प्रसाद का फूल नहीं ला सकता। एक अंतिम आशा उसके मन में विचलित कर रही है कि शायद देवी के फूल के चमत्कार हो जाए।